आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गृह मंत्री अमित शाह ने किया इशारा, राज्य चाहे तो लगा सकते हैं लॉकडाउन। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, तुरंत ऑक्सीजन सप्लाई देने की मांग। कोरोना के नए वेरिएंट पर वैक्सीन का प्रभाव जानने में जुटे वैज्ञानिक। कोरोना से बिगड़ते जा रहे हालात, बिहार और तमिलनाडु सरकारों ने किया नाइट कर्फ्यू का ऐलान। यूपी में कोरोना का कहर, रविवार को सामने आए 30,000 से अधिक मामले। पाकिस्तान में सेना और पुलिस के भीतर भी फूट। पाक का बुरा हाल, इस साल एक दिन में सर्वाधिक 6,000 से ज्यादा संक्रमित मिले, 10 माह बाद की हालत। पेट्रोल में दर्ज की गई 20 रुपये 82 पैसे की बढ़ोतरी, 25 मार्च 2020 से आज तक के आंकड़े। एक्टर मुकेश खन्ना के बड़े भाई का मुंबई में निधन, हाल ही में दी थी कोरोना को मात। और मैक्सवेल ने खेली धुआंधार पारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने कोविड की दूसरी लहर की गंभीरता को किसी भी सूरत में ना कम आंका और ना ही ऐसा करने का उसका इरादा ही रहा। उन्होंने लॉकडाउन की संभावना पर इसे राज्यों के विवेक पर छोड़ने का इशारा किया। एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि बात सिर्फ भारत की नहीं है, अन्य देशों में भी कोरोना की अगली लहर कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हुई है। दूसरे देशों की आबादी और वहां हुए नुकसान की तुलना अगर भारत की आबादी के हिसाब से करें तो हम यह बात दावे के साथ कह सकते हैं कि भारत ने कोविड से लड़ने में अपेक्षाकृत बेहतर किया है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के चलते बेकाबू हुए हालातों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से तत्काल मदद मांगी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे पत्र में लिखा है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है। साथ ही उन्होंने केंद्र के अस्पतालों में 7,000 बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व किए जाने की मांग की है। सीएम केजरीवाल ने ऑक्सीजन की तुरंत सप्लाई देने की मांग की है। एक तरफ जहां वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाने की कवायद तेज है, वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण और इसके नए वेरिएंट पर वैक्सीन के प्रभावकारी होने की जांच भी शुरू हो गई है। आईसीएमआर और सीएसआईआर के वैज्ञानिक यह जानने की कोशिश में है कि भारत में इस्तेमाल की जा रही कोवैक्सीन और कोविशील्ड कोरोना के नए वेरिएंट के प्रति कितनी कारगर है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के लिए ब्रिटिश, दक्षिण अफ्रीका और डबल म्यूटेशन वेरिएंट तीनों को जिम्मेदार बताया जा रहा है। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नीतीश सरकार ने पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। यह कर्फ्यू रोजाना रात को 9 बजे शुरू होगा और अगले दिन सुबह 5 बजे तक रहेगा। सरकार ने आदेश दिया है कि राज्य में अब लोगों को शाम 6 बजे तक अपनी सब्जी, फल, अंडे, मीट की दुकानें बंद करनी होगी। वहीं रेस्टोरेंट और ढाबा खुले रहेंगे, लेकिन वे केवल रात 9 बजे तक होम डिलीवरी सर्विस दे सकेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पूरे बिहार में रात में प्रतिदिन 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, फल एवं सब्जी की दुकानें, मंडी, मांस और मछली की दुकानें 6 बजे बंद हो जाएंगी। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना प्रतिबंधित रहेगा, लेकिन होम डिलीवरी 9 बजे रात तक होगी। यूपी में सैंपल बढ़ने के साथ ही मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। संक्रमण की दर रविवार को 12.93% पर पहुंच गई है, जबकि 14 अप्रैल को यह 9.76% था। प्रदेश में तमाम प्रयासों के बाद भी संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को 30,596 नए मरीज पाए गए हैं। अब कुल मरीजों की संख्या 8,51,620 हो गई है।
पाकिस्तान में कट्टरपंथी संगठन तहरीक ए लबैक के समर्थन में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके नेता साद रिजवी को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया था, जब एक दिन पहले उसने धमकी दी थी कि अगर पैगंबर मोहम्मद के चित्र बनाने के मुद्दे पर फ्रांस के राजदूत को देश से नहीं निकाला गया तो इसके विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा। अब सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आने लगे हैं जिसमें कई पुलिस तो कहीं पाकिस्तान की सेना का इस विरोध प्रदर्शन को समर्थन मिलने का दावा किया जा रहा है। कोरोना वायरस की नई लहर पाकिस्तान में भी कहर ढा रही है। रविवार को पाकिस्तान में इस साल के एक दिन में सर्वाधिक 6,127 नए मामले आए हैं और 149 संक्रमितों की मौत हुई है। पाकिस्तान में इससे पहले सर्वाधिक नए मामले पिछले साल 20 जून को सामने आए थे। तब संक्रमण के मामलों की संख्या 6,825 थी तथा 153 संक्रमितों की मौत हुई थी। पेट्रोल के दाम में 20 रुपये 82 पैसे की बहुत बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कोरोना वायरस के इस दौर में लोग पेट्रोल की बढ़ी कीमतों से परेशान हैं। ऐसे में 25 मार्च 2020 से आज की तारीख में पेट्रोल के दाम में 20 रुपये 82 पैसे की बढ़ोतरी हो चुकी है। 25 मार्च 2020 को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 69 रुपये 59 पैसे थी। वहीं कल रविवार को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 90 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर है। ऐसे में तब से अब तक के दाम में 20 रुपये 82 पैसे की फर्क आ चुका है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में गुरुवार को आई गिरावट के बाद लगातार तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बी.आर. चोपड़ा की महाभारत और सीरियल शक्तिमान में प्रमुख भूमिका निभाकर बेहद लोकप्रिय हुए अभिनेता मुकेश खन्ना के बड़े भाई सतीश खन्ना का कोरोना के संक्रमण से जुड़ी जटिलताओं के बाद हार्ट अटैक से मुंबई स्थित अपने घर पर निधन हो गया। वे 84 साल के थे। मुकेश खन्ना ने एक निजी चैनल से बातचीत में अपने बड़े भाई के निधन की जानकारी को साझा करते हुए कहा, कोरोना वायरस के संक्रमण का शिकार होने के बाद मेरे भाई सतीश खन्ना होम क्वारंटीन हो गए थे और डॉक्टर के बताए तमाम एहतियात बरतते हुए दवाइयों का सेवन कर रहे थे। 8 अप्रैल को उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी, लेकिन शनिवार की दोपहर को बेहद कमजोरी महसूस कर रहे थे। भाई साहब को अचानक से हार्ट अटैक आया और वे अपने बड़े बेटे की गोद में चल बसे। आईपीएल 2021 के 10वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 38 रनों से करारी शिकस्त दी। ये मुकाबला बेहद रोमांचक रहा और खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी की टीम ने दूसरे ही ओवर में कप्तान कोहली और रजत पाटीदार का विकेट गंवा दिया, जिसके बाद ग्लेन मैक्सवेल क्रीज पर आए और धमाका मचा दिया। मैच में जल्दी 2 विकेट गंवाने के बाद आरसीबी की पारी लड़खड़ाती हुई दिख रही थी, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल ने मैदान में उतरते ही तूफान मचा दिया। मैक्सवेल ने देवदत्त पडिक्कल के साथ मिलकर टीम की पारी को संभाला। उन्होंने महज 28 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया। उन्होंने 49 गेंदों पर 9 चौके और 3 छक्कों की मदद से 78 रन की पारी खेली। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।